हेलो दोस्तों, प्रो वेलनेस मंत्रा के साथ आयुर्वेद की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शमून, आयुर्वेदाचार्य, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रो वेलनेस मंत्रा। आज की वीडियो में मैं आपको एक दिव्य आयुर्वेदिक औषधि अपामार्ग के बारे में बताने वाला हूं। सामान्य भाषा में इसको चिरचिटा भी कहते हैं। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सी जड़ी बूटी के बारे में बताने वाला हूं। विशेष तौर से अगर आप कान के रोगों से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभकारी है। कारण यह है कि अपामार्ग यानी चिरचिटा से बनाई जाने वाली एक दवाई अपामार्ग क्षार तेल कान के रोगों में बहुत इस्तेमाल होती है। तो आज की वीडियो में हम अपामार्ग क्षार तेल और अपामार्ग के अन्य प्रयोगों के बारे में जानेंगे। अपामार्ग का पौधा लगभग 2 से 3 फीट ऊंचा होता है। यह शाकीय पौधा होता है और स्वतः ही पैदा हो जाने वाला होता है। सड़क किनारे बंजर जमीन में अक्सर आपको अपामार्ग के शाकीय पौधे दिखाई दे जाएंगे। पौधे के सबसे ऊपरी भाग में पुष्प मंजरी होती है, छोटे छोटे फूल उसमें लगे होते हैं। इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एचिरेंथस एस्पेरा है, तो इसको हिंदी में चिरचिटा, चिंचड़ा आदि नामों से भी जाना जाता है। अब जानते हैं इसके आयुर्वेदिक गुण कर्मों के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार चिरचिटा कफ और वात को दूर करने वाला होता है। अर्थात अगर आप कफ या वात के दूषित होने के कारण किसी व्याधि से ग्रस्त हैं तो निसंदेह अपामार्ग का प्रयोग आपके लिए लाभकारी होगा। आयुर्वेद के अनुसार अपामार्ग का स्वभाव उष्ण होता है। हकीम लोग अक्सर वीर्य और स्वभाव के लिए तासीर शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसकी जो तासीर है वो गर्म होती है। पौधे का लगभग सभी भाग प्रयोग किया जा सकता है, यानी इसकी जड़ भी प्रयोग होती है, इसके पत्ते भी प्रयोग होते हैं और इसके बीज, जिन्हें अपामार्ग तंडुल कहते हैं, वो भी प्रयोग किए जाते हैं। विभिन्न रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इसका एक प्रयोग है त्वचा रोगों में। अगर आप इसके बीज नामक रोग से ग्रस्त हैं तो इसकी जड़ का लेप, जड़ को पीस लिया जाए और जहां पर इसके बीज हुई है वहां पर इसका लेप लगाने से आपको लाभ होगा। इसके अलावा घाव अगर हो तो वहां पर इसका स्वरस लगाने से घाव जल्दी भरता है और घाव में इन्फेक्शन, सेप्टिक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आंख का एक रोग होता है जिसे फूली या अव्रण शुक्ल कहते हैं। उसमें इसकी जड़ शहद में पीसकर सूरमे के तौर पर प्रयोग की जाती है। इसके अलावा कोई विषैला जंतु काट ले तो काटे गए स्थान पर भी इसका लेप लगाने से विष का प्रभाव कम हो जाता है। सामान्य कमजोरी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। गुर्दे की पथरी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे और कितना प्रयोग करना है, तो अगर आप इसका स्वरस प्रयोग कर रहे हैं तो 10 से 20 मिलीलीटर, और अगर आप इसका क्षार प्रयोग कर रहे हैं तो आधा 1-2 ग्राम तक प्रयोग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कान के रोगों की तरफ और इसके एक विशेष योग अपामार्ग क्षार तेल के बारे में, जो कि अपामार्ग के क्षार से बनाया जाता है। कान के रोगों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक दवाई है। अपामार्ग क्षार तेल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयुर्वेदिक दवाई है और कान के रोगों में, खास तौर से कान का बजना या कान में झुनझुनी रहना, बहरेपन जैसी समस्याओं में अपामार्ग क्षार तेल की 2-3 बूंद डालने से लाभ होता है। इसका प्रयोग आप आराम से 1 से 2 महीने तक कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि यह एक बहुत ही पोटेंट स्ट्रॉन्ग आयुर्वेदिक औषधि है, तो आप बिना डॉक्टर की सलाह के इसका प्रयोग ना करें। इसके अतिरिक्त अपामार्ग क्षार तेल का प्रयोग नस्य के लिए, यानी नाक में डायरेक्ट इस तेल को न डाला जाए, क्योंकि नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत सॉफ्ट होती है। तो गाइज, आपने जाना अपामार्ग के बारे में, चिरचिटा के बारे में, अपामार्ग क्षार तेल के बारे में। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप आयुर्वेद के संसार का यूं ही अवलोकन करते रहना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।